गाइस, तो ये वीडियो है मेरी आपको सावन मंथ में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और उनके जो आपके पार्टनर है वो आपको क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, किस तरीके का उनका जो है नेचर स्वभाव रहने वाला है। तो हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 5 पाइल्स हैं, 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने कोई पाइल सिलेक्ट नहीं किया, कोई नंबर नहीं सिलेक्ट किया है, तो अभी भी आप नंबर सिलेक्ट करके अपने पार्टनर की करंट फीलिंग और सावन मंथ में उनका रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके का बिहेवियर रहेगा, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और है ना, मतलब आपको आपके मन में कोई, दिल में, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। अपना क्वेश्चन करने के लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ प्लस उनका नाम और आपका नाम मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं बात करूंगी कि मुझे काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा है। संतोष कुमार जी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं। उनका मैसेज है कि उनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, क्या वो रिकनेक्ट हो पाएंगे, उनसे बातचीत होगी, उनसे बहुत टाइम से वो नो कॉन्टेक्ट जोन में है। तो मैं उनके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सबसे पहले उनके लिए रीडिंग कर लेते हैं, क्या है उनके मन में, दिल में, दिमाग में उनके पार्टनर। उनका नाम वामसी है और उनके पार्टनर का नाम देवी है। तो वामसी को कब अनब्लॉक करेगा देवी, करेंगे देवी। ओके, हम चेक कर लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। कब तक अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर आपको। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर वो परेशान है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपको, लेकिन शो नहीं हो रहा, आपको शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया, दिखाई नहीं दे रहा है। वामसी जी आप थोड़ा सा और वेट कर लो, 4 to 8 वीक्स आपको वेट करना होगा, ठीक है। आपको जो भी रिजल्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको दिख जाएगा। ओके, आपकी अगर बातचीत नहीं हो रही तो कनेक्ट करेंगे वो आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 वीक्स वेट करना होगा आपको। वेट करिए, आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन मिल जाएगा, यस और नो में आपको खुद से मिल जाएगा, सामने से मिलेगा, तो आप वेट कर लो। ओके, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए। और अगर आपको भी इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको आंसर करूँगी ज़रूर। तो जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या है, कैसा रहने वाला है, उनको सावन में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या होने वाला है, किस तरीके का रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है उनको, उनके पार्टनर की तरफ से कैसा रिएक्शन रहने वाला है, तो हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे। हो सकता है कि आप अभी इस सावन में कहीं बाहर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आप टूर पे जा सकते हैं, आपको बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस सावन में आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं कि आप घूमने चलें ऐसा, ठीक है। और कोई ऐसा होगा जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा जिस वजह से वो परेशान होंगे,
थर्ड पर्सन की भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा है जिनकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं आपकी लाइफ में, उनकी वजह से ब्रेकअप हो गया, उनकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो सही नहीं चल रहा है, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बातचीत करना भी आपका कम हो गया है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो फिर आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा अपने पार्टनर के ऊपर और रीज़न जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। और कोई तो ऐसा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो जिस वजह से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर से। ठीक है। कोई लेडी भी हो सकती है जो उनको भड़का रही है, साथ नहीं दे रही है और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब हम और देखते हैं कि क्या आपसे रीडिंग मैच हो रही है, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या मैसेज है। ठीक है। आपके पार्टनर के लिए क्या ऐसी बात है जो आपको नहीं बता रहे हैं वो। ठीक है। कौन सा ऐसा सच है, कौन सा ऐसा साइन है जो आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पता चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका अफेयर है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी जो छुपा रहे हैं आपको। हो सकता है कि भ्रम में रख रहे हैं, चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, आपसे बातचीत करना मतलब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर जो पाइल 1 है उनके लिए ये वो बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर शेयरिंग चीज़ का कोई मतलब साइन नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है। वो कुछ ऐसा शेयर कर ही नहीं रहे आपसे, आपके साथ इस तरीके से बिहेव है उनका जो आपको मतलब आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपके भी मन में ऐसा डाउट्स आते होंगे। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि देखिए सभी से मैच हो, जनरल रीडिंग है। और तो फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। तो अभी मतलब आपके पार्टनर को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ऐसे ही आपको थोड़ा सा उनको सरेंडर करना होगा। ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ आएगी कि आपको कुछ साइन सिग्नल भी दिख रहे होंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपको पॉजिटिव साइन दे रही है। ठीक है। तो वो एंजल्स के ही साइन है, एंजल्स के मैसेज है। तो आपको उन पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उन पर चीज़ों पर ध्यान देना होगा और जो भी आपको मैसेज मिले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वो क्या कह रहे हो उस तरीके से आपको काम करना होगा। इसी वजह से आपको एंजल्स आपको सपोर्ट करती है कि आपको उस तरीके से उस पर्पस पे, उस उद्देश्य से काम करना होगा, उस डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है। तो आपको इसलिए ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या साइन मिल रहा है, क्या सिग्नल्स मिल रहा है, और उस पर काम कीजिए आप। तो आपको आपकी लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत हो रही है या कभी कनेक्ट होते हैं कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आपको भी उस पर ध्यान देना होगा। ओके। और फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप के साथ जो भी बातें होगी, जो भी आपके लिए कार्ड्स आएंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में। ये जनरल रीडिंग है तो देखो सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो वो एनर्जी खुद की होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, अपने पार्टनर का नाम कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है। अब मैं बात करूँगी पाइल 2 की, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है। तो जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर उनके साथ क्या छुपा रहे हैं, क्या शेयर नहीं कर रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है।
ठीक है, हम चेक करते हैं कार्ड। तो यहाँ भी ऐसा ही सीन है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं और कुछ बातें शेयर नहीं करते हैं। ओके, आप मतलब आपको कन्फ्यूजन स्टेट में रखा है आपको, मतलब और उसमें आप हैप्पी हो जाते हैं कि ना ठीक है, मेरे पार्टनर ने मेरे को इतना बताया, मेरे को इतना शेयर किया, इतने बहुत है। और आपकी बातचीत भी बिल्कुल कम हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। कुछ ऐसे साइन सिग्नल है जिन पर आप जो आपके पार्टनर को यहाँ पर शो रहे हैं, आपको नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बहुत पॉजिटिविटी भी उनकी लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कोई तो ऐसा है जिनके साथ वो कनेक्ट हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे, आपके साथ होने का या नहीं होने का। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्हें मतलब चीज़ों को लेकर मतलब वो आपको इतना शो ऑफ नहीं करते हैं, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, अगर गुस्सा आता है तो वो आपके साथ हो जाते हैं, आपसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और लड़ाई करके फिर चले जाते हैं। और वो किसी का गुस्सा किसी पे उतारते हैं, इस तरीके का उनका बिहेवियर है। ठीक है, उनको भी किसी चीज़ का वेट है, वो भी जिनसे उनका कनेक्शन है वो आना जाना करती है, मतलब कनेक्ट नहीं रहती है एनी टाइम एनी आवर। कुछ इस तरीके से मतलब उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो आती है जाती है और इस वजह से उनका थोड़ा सा मतलब वो एक थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती तो शेयर करते होंगे आपको कुछ बातें। ये ज़रूरी नहीं सभी से मैच हो, ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन आपसे जितना भी रेजोनेट हो रहा है आप उनको रख सकते हैं, बाकी को जाने देना। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा सा मतलब सीरियस है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को, आपसे एक कोई बात नहीं हो पाती, कुछ भी मतलब पहले जैसा कुछ रहा नहीं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ जब तक आप थे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही थी, पॉजिटिविटी थी, बहुत मतलब पॉजिटिव था उनकी लाइफ में। उनका जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, आपकी लाइफ में भी अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। आप शायद कुछ टाइम स्टे भी करते थे, आपका मिलना जुलना भी हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से, आने की वजह से सब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको अपने फाइनेंस कंडीशन पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल को किस तरीके से ग्रो अप किया जाए, किस तरीके से मैच्योर किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्या करना है, क्या करें जिससे आपको ग्रोथ मिले, आपको ये सोचना होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो उन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा होगा उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है, उन्हें यही पता होगा नो कॉन्टेक्ट जोन, नो कॉन्टेक्ट जोन। तो इनसे आप भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और नेम, आपके पार्टनर का नाम और आपका नाम मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप फाइनेंशियली अगर कुछ कर रहे थे तो उसमें भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, तो अगर आपके साथ ये सीन हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ये चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करो। आप अपने जो वर्क है या कोई भी काम करते हैं आप, फाइनेंशियली जो भी वर्क है जिससे आपका इनकम सोर्स है, उस चीज़ों पर आपको थोड़ा सा साइड होना होगा, हटना होगा, अपना पर्सनल वर्क करना होगा आपको। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपका सपोर्ट कर रहा है तो वो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं है या फिर आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं आपके साथ
वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 4 to 5 डेज़ वीक वेट करो, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा। ओनली फॉर 4 to 5 डे ही वेट करना है, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि जो आपका जो पार्टनर है जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको सब चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। तो पाइल 2 अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखना यूनिवर्स को। और अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके पर्सन का नाम मुझे कमेंट करना, ठीक है। और आपका क्वेश्चन तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बात करूँगी पाइल 3 से। तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या है क्वेश्चन, उनके पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं, आपसे क्या ऐसी चीज़ है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। तो हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो पार्टनर है आपके सोलमेट हैं, ठीक है। सोलमेट है प्लस जब भी वो आते हैं आपसे लड़ाई करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पर क्यों इससे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपके लिए कोई भड़का रहा है, आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी करी है आपने, तो वो आपके प्रति भड़काते हैं। कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो उन्हें बार बार भड़काता है। इस वजह से वो थोड़ा सा उनका जो नेचर है, स्वभाव है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उन पर ब्लैक मैजिक का भी कुछ साइन दिख रहा है, उन पर ब्लैक मैजिक का काफ़ी इफ़ेक्ट भी रहता है। तो इस वजह से भी आपके साथ थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो उनका सब कुछ अच्छा है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन कोई उनको आपकी ओर से भड़काता है, बार बार भड़काता है। और मतलब ऐसा है कि आपको देखना नहीं चाहता है, आप हो उनके साथ, ऐसा नहीं देखना चाहता है वो, ठीक है। और फिर भी आप ट्राई करते हो उनसे कनेक्ट करने की, कोशिश करने की, प्यार से बात करने की, समझाने की, लेकिन वो नहीं समझते हैं, ठीक है। आप काफ़ी उनके साथ में अच्छे तरीके से रहने की भी कोशिश करते हो और अपना जो है कि बेस्ट देते हो, लेकिन फिर भी वो जो पर्सन है आपको नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप इतना निराश नहीं होना है अपने। उन पर जो हो रहा है उसको सरेंडर कर दो, गॉड के प्रति, एंजल्स के प्रति, यूनिवर्स को सरेंडर करो, ठीक है। जितना आपसे हो रहा है उतना करो, बाकी सब कुछ सरेंडर करना सीखो। सरेंडर कैसे करना है वो भी आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे वैसे वैसे जो आपके पार्टनर का जो ब्लैक मैजिक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और पता है जैसे कि एक चीज़ होती है अच्छी चीज़ होती है और एक ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। वैसे ख़राब चीज़ हमसे जल्दी कनेक्ट हो जाती है, कोई भी ख़राब चीज़ हो सकती है वो। ख़राब चीज़ जैसे गलत चीज़ है ना, हम जल्दी पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं ना। हम उसके लिए हमें किसी से गाइड नहीं लेना होता है, हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम गलत चीज़ को जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ है, उनके साथ कुछ गलत चीज़ें वैसे ही, मतलब ऐसे ही ब्लैक मैजिक काम करता है और एक डिवाइन पावर काम करती है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है वो करते हैं, कोई भी पर्सन करता है जो
जिसको भगवान ने जिनको बनाया वो करते हैं। और एक डिवाइन पावर होती है, वो यूनिवर्स की होती है, गॉड की होती है, एंजल्स की होती है। और एंजल्स कौन है? एंजल्स भी हमारे, हाँ, जो देवी एनर्जी होती है, जो डिवाइन होती है, जो ब्लेस्ड होती है, ठीक है, वही तो एंजल्स होती है। एंजल्स वही बन के आती है। तो वो वही जो सोल होती है वो हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, हमेशा हर जगह पे गाइड करती है, हमें साइन सिग्नल दिखाती है। अगर हम कहीं गलत है तो हमारे माइंड पे क्लिक कराती है। ऐसे ही हमारे, जैसे कि राइट शोल्डर और लेफ़्ट शोल्डर पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों सोल्स होती है, ठीक है, एंजल्स भी बोल सकते हो आप। तो वो हमारे सोल पे बैठी होती है। और हम दिन भर में जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क कर रहे होते हैं वो सब नोट डाउन करते, ठीक है। तो हमें उसका हिसाब किताब ऊपर जाते हैं तब हमें देना होता है। तो अभी यहाँ पर आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर, देखिए, ब्लैक मैजिक आपके हाथ में भी नहीं है और ना उनके हाथ में, तो इसलिए उनको भी कोसना अच्छा नहीं है। और आप अगर अपने आप को भी कोसते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। डिवाइन जो ब्लैक मैजिक होता है उसको एक ही चीज़ कट कर सकती है, जो है, एक तो कोड कनेक्शन आप कर सकते हैं, कोड कट होता है जो, उसको लेकर कर सकते हैं। और बाकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी में आप जैसे जैसे जाएंगे आपको उतना अच्छा लगेगा जितना आप अपने स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। अगर आपका जिस पार्टनर के साथ कनेक्ट है, अगर यूनिवर्स, एंजल्स और गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, अगर वो पर्सन आपके लिए अच्छा है तो उससे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ऐसे ही जैसे कि टू सोल्स होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को जल्दी से नेगेटिव कर सकती है क्योंकि वो नेगेटिव है। और पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, तो वो जल्दी से गंदा हो जाता है। जैसे कि साफ पानी में अगर आप कुछ भी डालोगे तो वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको ये मतलब समय नहीं लगेगा, उसको वक्त नहीं लगेगा, वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो गंदे पानी में अगर आप कोई भी कलर डालोगे, मेला आप कुछ भी डालोगे तो उसमें मेल्ट हो जाएगी और आपको दिखेगा भी नहीं। तो इसी तरीके से टू सोल्स होती है, ओके। और टू सोल्स इसी तरीके से डिवाइन जो ब्लैक मैजिक होता है ना उस पर काम करता है। तो जैसे कि आप किसी ने परत चढ़ा दी, ठीक है, कुछ करके, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके लिए भड़काया, है ना, फिर उसके बाद में फिर वापस से कुछ हुआ तो वापस भड़काया और कुछ करा, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो ब्लैक मैजिक होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है उसी को बोलते हैं कि और एक के बाद एक परत चढ़ती जाती तो कितना गंदा हो रहा है बताओ। ऐसे ही हम जैसे कि कोई डर्टी वाटर है, ओके, तो उसमें अगर हम कुछ भी मिलाएंगे, चाहे आप धनिया मिर्ची पाउडर कुछ भी मिलाओ या फिर कोई भी मिट्टी का पानी मिलाओ, ठीक है, या फिर आप कोई कलर मिला दो, लेकिन उसका जो कलर है वो परिवर्तन नहीं होगा, वो और मेल्ट होता जाएगा और गंदा होता जाएगा और मतलब हार्ड होते जाएगा। उस जो लिक्विड फॉर्म है ना वो हार्ड होगा, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी ये जो उनके ऊपर कुछ भी कोई भी कर रहा है तो इस पर ना तो आपकी गलती है ना उनकी गलती है। आप एक काम कर सकते हैं कि अपने इष्ट को, गुरु को याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए, अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है तो आप वो मंत्र चेंट कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और आप कोई भी मंत्र, जैसे कि जैसे माता जी का हो गया, ठीक है, आप जिनको मानते हो उनको कर सकते हैं, उनका मंत्र चेंट कर सकते हैं। और आपको करना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको जितना ज़्यादा आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और जिससे आपको भी अच्छा रहेगा और आपके पार्टनर को भी। अगर वो आपकी लाइफ के लिए नहीं है या फिर गॉड ने उसके अलावा कोई और प्लान किया है तो फिर अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको उसको जाने देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
आपको ये तो चीज़ समझ आ ही जाएगी कि ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करना होगा। ओके पायल 3। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं 4 नंबर से। अब जिन्होंने 4 नंबर सेलेक्ट किया उनके लिए क्या है, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं। फिर से वही कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर 4 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए है, ठीक है। फिर भी आप मतलब इतना टेंशन नहीं लेते हैं जो जितना पायल 3 का था। उनकी लाइफ में बहुत बर्डन है, ठीक है। सेलिब्रेशन है, आप इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसे हर्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको मतलब बहुत बहुत तकलीफ़ दे रही है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है उसको जाने दे रहे हैं, आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, जो भी हो रहा है सरेंडर कर रखा है। शायद कुछ किसी ने सरेंडर किया है, लेकिन किसी ने अभी तक भी सरेंडर नहीं किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सरेंडर करो, क्योंकि सरेंडर से काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है। आप जब अपनी चीज़ों को सौंप देते हैं किसी और के हवाले, तो काफ़ी बैलेंस हो जाती है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट भी आने के चांस है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर अगर वो थर्ड पर्सन के साथ है, अगर किसी के साथ कनेक्ट है, आपको पता हो या ना पता हो मुझे नहीं पता, अगर आपको ज़रा भी पता है तो आपके पार्टनर की आप किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वो उनका कहीं अफेयर चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस वजह से उनका जो मोमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट उनका जो गेम ओवर हो जाएगा, वो चले जाएंगे अपनी लाइफ से, मतलब आपकी लाइफ से उनकी लाइफ से चले जाएंगे। और जो जिस चीज़ को आपने सोचा है, अभी तक प्लान किया है, आपका जो मन है, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली चांसेस है, लेकिन आप जैसे कि मैं सभी को कहती हूँ, आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी में तो आपको रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको भी बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो, वहाँ ध्यान लगाओ, क्योंकि उसी में सब कुछ है। क्योंकि हमारे साथ जो जाएगा वो क्या जाएगा, कर्म जाएंगे और पूजा पाठ जाएगा, उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं जाएगी। मैं तीसरी नहीं, मैं दूसरी की बात कर रही हूँ। कोई भी दूसरी चीज़ जाएगी ही नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो पर नहीं जाएंगे। आपके साथ कर्म और आपके पूजा पाठ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जैसा कि मैं आपको बोल रही, स्पिरिचुअलिटी में आओ, कुछ ऐसे साइन सिग्नल आपको बार बार दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दो उसको, ताकि आपके लिए वो अच्छा रहे, आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियली, मेंटली, वो सब अच्छा है, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो लिटरली वो मिल जाएगी, वेट करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कब तक वेट करना होगा, कितना वेट करना होगा, तो वो सब पर्सनल रीडिंग से पता चलेगा। ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के लिए 6 to 1 ईयर मुझे दिख रहा है, 6 मंथ to 1 ईयर तक, मतलब 1 ईयर ही मान लो आप, तो उतना वेट करना होगा आपको। और आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं देना है, ठीक है। आप बहुत ही मतलब इंजॉय करने वाले हो, और इंजॉय करते हो और कराते भी हो, और अच्छी बात है ये। और आपका मतलब अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन कुछ रीज़न है जिस वजह से आप उनको शेयर नहीं कर पाते, कुछ भी उनसे कुछ बोल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, जो भी है सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा आपको भी कि ये सब क्यों, क्या, कैसे। जो बंदी है उनके साथ वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक वो समझ पाएंगे, ओके, जान पाएंगे, देख पाएंगे कि मैं तो धोखा हो गया, धोखा मिल गया, ठीक है। ये देखिए,
तो वो धोखा मिल गया, इस तरीके का मतलब उनको मन में ऐसा होगा कि धोखा मिल गया, ऐसा हो गया, क्यों हो गया। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में आएंगी बार बार, ठीक है। तो अगर आपसे शेयर करते हैं तो आप सुनना, और उसके अलावा आपको कुछ बोलना नहीं है, ओनली फॉर उनकी बात सुनना, क्योंकि उनका मन हल्का होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ओके, तो इसलिए आप उनकी बातें सुन लेना, जो भी बोले वो। उसके बाद का जो, अगर आपके मन में कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर का नाम और आपका नाम मुझे कमेंट करना, और प्लस जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें डिटेल में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो किसी से भी तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो अब हम बात करेंगे 5 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। तो अब जिन्होंने पाइल 5 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या है, क्या मैसेज है, क्या क्वेश्चन है, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, कौन सी बातें छुपा रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी फ़िलहाल फर्स्ट कार्ड को देख कर कि अगर आप उनको बार बार शेयर कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि मेरे से बात करो, मुझसे ये करो, मुझे ये शेयर करना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें बंद करनी होगी, क्योंकि यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और प्लस आप किन चीज़ों का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप किसके बीच फंसे हैं, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, उनसे आपको थोड़ा सा बाहर आना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके साथ सीन कुछ हो सकता है कि आपको जो चीज़ चाहते हैं वो मिले, लेकिन पहले आपको ये 3 काम करने होंगे। ओके, हो सकता है कि आपको इच्छा हो, आपको सर्विस दें, कहीं पे हेल्प करें, लोगों की हेल्प करें, आपका मन हो, तो नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं हो, आपको चांसेस है मिलने के। और आपके जो पार्टनर है वो भी काफ़ी लविंग केयरिंग है, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ देते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें बार बार आकर भड़काता है, कुछ भी चीज़ें कहता है तो वो थोड़ा सा नेगेट हो जाते हैं, मतलब उनका मन चेंज होने लगता है। फिर आप सोचते हैं मतलब वो सुबह की बात शाम को क्या बोलता है समझ नहीं आता, इस तरीके का यहाँ पर थोड़ा उनका नेचर है, ठीक है। जिन भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लंबे समय से, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप ना भी कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा और वेट करना ही होगा आपको। तो वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, पर आपको सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा जिनको आप मानते हैं उनको। उसके बाद आपकी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही प्रॉब्लम चलेगी, आप परेशान हो जाएंगे, क्या है क्यों यहाँ तक रात को आपको नींद भी ना आ रही हो, तो इस वजह से भी आप थोड़ा परेशान हैं। घर को कोई ओल्ड मैन है जो उनको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट चाहते हैं लेकिन वो परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करना, सामने वाला जो पर्सन है वो आपको अच्छे से जानता है, मतलब कि आपके घर में से कोई ओल्ड मैन। ओके, मतलब कुछ भी करने जाएंगे तो आप अगर उनको बात शेयर कर दिया, उन्हें कहीं से पता चल गया तो उन्हें जैसे कि एक उंगली करने की आदत होती है ना, वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और प्लस अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं तो प्लीज़ आप गुस्सा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आपको ही हानि करेगा, आपको परेशान करेगा, आप इससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बाहर होना होगा चीज़ों से, कि जो भी चीज़ें हो रही है उनको सरेंडर करना है और प्लस फिर बाहर आना है, ठीक है। जाने देना है चीज़ों को, जो हो रहा है सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ते रहना है और आगे ही बढ़ना है। ओके, तो पहले से आपके लिए इतना ही। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसको आपको मन में क्वेश्चन है जो आपको अभी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ
और अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर का भी क्वेश्चन है या कपल्स के बारे में कुछ पूछना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके पार्टनर का नाम, ये दोनों चीज़ आप मुझे शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर दूँगी, ओके। और अगर आप न्यू हैं और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ओके। लेकिन अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट में एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।